एक माँ, उसकी एक छोटी सी झोपड़ी और एक ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं था। आज हम चंपा देवी की कहानी सुनेंगे और उनके उन 4 बेटों की जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें रिश्तों की उस सच्चाई को दिखाती है जिसे शायद हम आजकल भूलते जा रहे हैं। सोचिए, चंपा देवी की पूरी दुनिया ना बस उनकी झोपड़ी के दरवाजे तक ही सिमट कर रह गई थी। बेटों ने उनके रहने के लिए एक घर तो बना दिया था, पर उस घर में रहने वाली मां को एकदम अकेला छोड़ दिया था। उनकी बूढ़ी आंखें हर रोज बस उस रास्ते को देखती रहती, इसी उम्मीद में कि शायद आज कोई बेटा उनसे मिलने आ जाए। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं चंपा देवी की इस अकेली दुनिया को, जहां हर दिन एक जैसा था और हर रात उतनी ही खामोश। उम्र अपना असर दिखा रही थी। अब तो कमर का दर्द ऐसा था कि न ठीक से उठने देता था न बैठने। हाथ पैर भी इतने कमजोर हो गए थे कि जो काम पहले वो चुटकियों में कर लेती थीं, अब वो भी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता था। लेकिन जानते हैं, जिस्म के दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ उस अकेलेपन की थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और फिर एक दिन जब इंतजार करते करते सब्र का बांध टूट गया, तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा, अगर मेरे बेटे मेरे पास नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, एक माँ तो अपने बच्चों के पास जा ही सकती है। बस इसी एक छोटी सी उम्मीद के साथ उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे के घर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। तो यहीं से शुरू होता है चंपा देवी का वो सफर, जहां हर कदम पर उनके विश्वास का इम्तिहान होने वाला था। पहला पड़ाव था उनके बड़े बेटे का घर। सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ऊपर से तपता हुआ सूरज, नीचे जलती हुई जमीन और उनका वो थका हुआ कमजोर शरीर जो अब जवाब देने लगा था। पर जब भी उनका शरीर हिम्मत हारने लगता ना, तो उनका मन उसे संभाल लेता। मन में बस एक ही ख्याल था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था, बस थोड़ा और चलना है, फिर तो मेरे बेटे का आंगन होगा, उसकी ठंडी छांव होगी। लेकिन जब वो आखिरकार दरवाजे पर पहुंची, तो स्वागत में वो अपनापन नहीं था जिसकी वो उम्मीद कर रही थीं। बहू के चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर वो बनावटी थी, आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। बातों में फिक्र तो थी, पर वो भी झूठी लग रही थी। कुछ दिन तो जैसे तैसे मेहमान नवाजी का नाटक चलता रहा, और फिर एक दिन बेटे ने आखिरकार वो कह ही दिया जो किसी भी मां के दिल में तीर की तरह चुभ जाए। ये शब्द कोई सवाल नहीं थे, ये तो साफ साफ एक फरमान था कि अब उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। तो एक दरवाजा बंद हो चुका था, और उम्मीद की वो जो एक पतली सी डोर थी ना, जो उन्हें यहां तक खींचकर लाई थी, अब वो भी टूटने लगी थी। और अफसोस की बात यह है कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वो दूसरे बेटे के घर पहुंची, तो वहां उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। मतलब वो घर में तो थीं, पर जैसे थी ही नहीं। किसी को उनके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और तीसरा बेटा, वो तो इन सबसे 2 कदम आगे निकल गया। उसने अपनी मां को घर के स्टोर रूम के एक कोने में जगह दे दी, जैसे वो कोई पुराना बेकार सामान हो। उसी स्टोर रूम में लेटे लेटे एक रात दीवार के पार से कुछ ऐसी आवाजें आईं जिन्होंने चंपा देवी को अंदर तक कंपा कर रख दिया। ये आवाजें किसी और की नहीं, बल्कि उनके अपने बेटे और बहू की थी। वो लोग हिसाब किताब कर रहे थे, हिसाब इस बात का कि इस बोझ को और कितने दिन ढूंढना पड़ेगा। प्यार और सम्मान की उम्मीद तो चंपा देवी कब की छोड़ चुकी थीं, पर उस रात उन्हें यह एहसास हुआ कि वो अपने ही बेटों के लिए एक मां नहीं, बल्कि सिर्फ एक जिम्मेदारी हैं, जिसे एक भाई से दूसरे भाई के पास टाला जा रहा है। टूटे हुए दिल और भारी कदमों के साथ चंपा देवी अब अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ बढ़ी, उनका चौथा और सबसे छोटा बेटा। और जानते हैं, यहां आकर कहानी पूरी तरह से पलट गई। एक तरफ वो बड़े बड़े पक्के मकान थे जहां मां के लिए 2 पल की जगह नहीं थी, और दूसरी तरफ ये एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी जिसके दरवाजे मां के लिए बाहें फैलाए खड़े थे। जहां अमीर बेटों के पास मां के लिए वक्त नहीं था, वहीं सबसे गरीब बेटे ने अपना सारा वक्त अपनी मां के नाम कर दिया था। छोटी बहू ने जैसे ही अपनी सास को देखा, वो दौड़कर आई और उनके गले लग गई। उसकी आंखों में बनावटीपन नहीं था, बल्कि खुशी और चिंता के सच्चे आंसू थे। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सच्ची फिक्र थी। उसने अपनी सास को सिर्फ घर के अंदर नहीं, बल्कि अपने दिल के अंदर जगह दी। हाँ, उस घर में दौलत नहीं थी, शायद 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता था, पर वहां सुकून था, प्यार था, अपनापन था। चंपा देवी को सालों बाद यह महसूस हुआ कि वो सच में अपने घर आ गई हैं। जिस बेटे के पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपनी मां को अपना सब कुछ दे दिया। तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां चंपा देवी के इस पूरी यात्रा का असली मकसद सामने आता है, और वो दुनिया को अपनी असली विरासत सौंप कर जाती हैं।
चंपा देवी ने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल बहुत ही ज्यादा खुशी और शांति से बिताए, पर शरीर तो आखिर शरीर है। वो अब सचमुच थक चुका था और उन्हें ये पता चल गया था कि उनका आखिरी समय नजदीक आ गया है। तो अपने आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने अपने छोटे बेटे और बहू को पास बुलाया और एक ऐसा राज खोला जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने बताया कि ये जो उनका सफ़र था ना, वो असल में एक परीक्षा थी, एक इम्तिहान, ये जानने के लिए कि उनके किस बेटे का दिल सच में सोने का है, और जो बेटा इस परीक्षा में पास हुआ था उसके लिए वो एक तोहफा छोड़कर जा रही थी। उन्होंने बताया कि उनकी वो जो पहली झोपड़ी थी उसके फर्श के नीचे एक पुराना संदूक गड़ा हुआ है, और उस संदूक में क्या था? उनके पुरखों की सोने की मोहरें, पुराने गहने और उनकी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी। ये सब कुछ अब उनके चौथे बेटे का था। बेटे को ये दौलत तो मिली, पर उसे ये बात भी समझ आ गई कि असली खजाना ये सोना चांदी नहीं था। असली खजाना तो वो बहुत पहले ही पा चुका था, और वो था माँ का प्यार और उनका आशीर्वाद, जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। उस दौलत से छोटे बेटे ने अपना घर पक्का करवाया, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और गांव के गरीबों की भी मदद की। और बाकी 3 भाई, जैसे ही उन तक दौलत की खबर पहुंची, वो सब पछतावे और लालच में भागे भागे आए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ जा चुकी थीं और उनके साथ ही वो मौका भी हमेशा के लिए चला गया था जब वो अपनी गलती सुधार सकते थे। ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। क्या सच में माँ बाप बोझ होते हैं?